आज हम लोग एक बार फिर से मैथ की क्लास एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं और पिछले क्लास से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देखते हुए चलते हैं और आप लोग मैच कर लीजिए और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फिर मैं वही सेम चीज़ें, ए की वैल्यू है 5x, बी की वैल्यू है -2/3 स्क्वायर और +2 × 5x -2/3, ये हो गया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 25x², यहाँ माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +4/9 प्लस ये 2 2 जा 4, यहाँ माइनस होगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस होगा। 2 2 जा 10 और 10 2 जा 20/3 × x। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग मैच कर लीजिए और बताइएगा लास्ट में कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ये सेकंड क्वेश्चन जो है इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -5y का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × -5y। तो ये हम लोग सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25y² और ये प्लस और माइनस होके माइनस हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30y। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग मैच करते रहिएगा। फिर आगे आप लोग इसको देखिए तो 2/5 x का स्क्वायर प्लस y z का स्क्वायर और प्लस 2 × 2/5 x y z, ये हो गया। हम लोग इसको स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा 4/25 x स्क्वायर प्लस y² z² और प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4/5 x y z, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्या, -3/2 x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -5y का स्क्वायर और प्लस 2 × -3/2 x × -5y, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 x², माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25y²। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करें तो ये थोड़ा सा देखें, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है और माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है तो ये प्लस ही रहेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15 हो गया x y, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। और आप लोग इसको मैच कर लीजिए और हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही है। ठीक है, यदि सभी क्वेश्चन सही है तो आप लोग थंबनेल आप यूज करिएगा। ठीक है, आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। सेम एज इसी के बेस पर ही क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा फिर से देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा था, अब इसको मैं एक अनदर फार्मूला का यूज करूँगा। तो एक फार्मूला अब फिर से हम लोग के पास आ जाता है क्या, इस तरह से a + b + c। अब 3 डिजिट का स्क्वायर हो गया, a + b + c 3 डिजिट का स्क्वायर हो जा रहा है। तो इसका फार्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सीक्वेंस में आप लोग इस फार्मूले को याद कर लें और ब्रैकेट यूज करके याद करेंगे तो आप लोग को प्लस माइनस में कोई डाउट नहीं आएगा। जैसे कल हम लोग देखे थे कि हम लोग माइनस का यूज ही नहीं किए थे और माइनस का यूज ना करके भी हम लोग क्वेश्चन सही से हम लोग देख पाए थे। तो थोड़ा सा फिर अब इस पर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x - 5y और -z का स्क्वायर, मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। कंपेयर करना है, फिर से मैं वही सेम चीज़ें यहाँ से कंपेयर करिए और कंपेयर करके पहले लिखिए क्या चीज़ क्या है। तो a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है -5y और c की वैल्यू है -z, ये 3 वैल्यू है। अब इसको बस फार्मूले में आप पुटअप करिए। a की जगह पर क्या लिखा है, a की जगह पर लिखा है 2x, यहाँ लिखेंगे 2x का स्क्वायर। b का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, -5y, तो 5y का स्क्वायर। c की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, -z का स्क्वायर और प्लस का 2 × a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है -5y और c की वैल्यू क्या है -z, नहीं अब प्लस 2, b की वैल्यू क्या है -5y, c की वैल्यू क्या है
माइनस जेड और प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू है माइनस जेड और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2x। ये हम लोगों ने पुटअप कर लिया और पुटअप करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 का y का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, z का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देख लें प्लस 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 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 x y, फिर यहाँ पर फिर प्लस प्लस और फिर माइनस, तो एक माइनस हो जाएगा, क्या हो गया 2 5 जा 10 और 10, तो ये 10 हो गया और y z हो गया। इसको सॉल्व कर ले तो यहाँ पर फिर से देखेंगे प्लस, यहाँ पर माइनस हो गया तो माइनस हो गया और फिर प्लस है तो माइनस ही रहेगा, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और zx, ये हो गया सॉल्व। अच्छा मैं एक चीज़ और बताऊँ, हम लोग को अभी इसका उल्टा भी पढ़ना होगा, हम लोग को इसका उल्टा पढ़ना है, मतलब ये दिया रहेगा और हम लोग को ये लाना होगा। उस समय आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे यदि इस तरह से फार्मूला याद करेंगे तो। अदरवाइज आप जैसे याद करते हैं, जैसे सभी लोग याद करते हैं बिना ब्रैकेट के याद करते हैं, और प्लस माइनस का तो इसमें तो कोई फार्मूला पढ़ाता ही नहीं है, प्लस माइनस का कोई फार्मूला ही नहीं पढ़ाता है। अब प्लस माइनस का फार्मूला नहीं पढ़ाता है तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग डाउट कर जाएंगे। तो हमारा इस तरह से ये क्वेश्चन, जैसे कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे सेम एज पुटअप किए हैं, आज कोई हमने डिफरेंट नहीं किया, बस फार्मूले का एक यूज और आगे की तरफ हम बढ़ाने की कोशिश किए हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसके हिसाब से हम लोग आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखें तो हमने एक और क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा माइनस का 3 प्लस का 2i और प्लस का 5z का स्क्वायर, मैंने ये लिख दिया। अब फिर से सॉल्व करिए, सेम एज सॉल्व करिए। यहाँ पर पहले वैल्यू पुटअप पहले कंपेयर कर लीजिए। a की वैल्यू क्या है -3, b की वैल्यू कितना है 2i और c की वैल्यू कितना है 5z, ये है, ये हमने कंपेयर कर लिया। अब कंपेयर करने के बाद बस वैल्यू पुटअप कर लीजिए। a की जगह क्या लिखा है -3 का स्क्वायर, b की जगह क्या लिखा है 2i का स्क्वायर, c की जगह क्या लिखा है 5z का स्क्वायर, ये हो गया, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या हो गया -3 हो गया, b की वैल्यू क्या हो गया 2i हो गया, फिर प्लस 2, b की वैल्यू क्या हो गया, b की वैल्यू हो गया 2i, c की वैल्यू हो गया 5z, अब प्लस 2c की वैल्यू कितना हो गया 5z और a की वैल्यू क्या हो गया -3, ये हो गया। अब हम लोग इसके आगे करते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना 9, 2 का स्क्वायर 4, y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, z स्क्वायर, यहाँ पर देखें प्लस है माइनस है और फिर प्लस है तो ये माइनस आएगा, तो हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 y, फिर यहाँ पर देखें प्लस है प्लस है प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 yz, और यहाँ पर सॉल्व करें तो एक प्लस है फिर ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30z, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैं एक चीज़ फिर बता रहा हूँ कि हम लोग क्वेश्चन वही कर रहे हैं, बस यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिख दिया और मैं फिर से दोबारा आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो अब इसके आगे करने की मुझे ज़रूरत नहीं होगा, यदि कल आप लोगों ने सही से इसका प्रैक्टिस किया होगा तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। मैं इसी बेस पे थोड़ा सा और एक आध क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा एक और फार्मूला मैं लिखता हूँ, उसके हिसाब से देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसे बन रहा है। एक और फार्मूला मैं लिखता हूँ, जैसे एक फार्मूला, आप लोग इस फार्मूले को a प्लस बी का क्यूब, अब क्यूब का फार्मूला, अब ये फार्मूला आप लोग ऐसे याद करते होंगे इट में भी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, आप ऐसे याद करते होंगे। यदि माइनस होता होगा तो आप लोग ऐसे याद करते होंगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, आप लोग इस फार्मूले को ऐसे याद करते होंगे। और मैं कहूँगा कि इस फार्मूले को हम लोग ऐसे याद करेंगे, a प्लस बी का क्यूब हम लोग याद करेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस 3ab और a प्लस b, हम लोग ऐसे
यूज करेंगे। एक चीज़ का बस इस फार्मूले में जो मैंने लिखा है, इस फार्मूले में एक चीज़ का बस ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? इस ब्रैकेट में जो होगा ना वही इस ब्रैकेट में आएगा, इस बात का बस ध्यान देना है। जो इस ब्रैकेट में है वो इस ब्रैकेट में या रखना है। अदरवाइज ना हम इस फार्मूले को कहते हैं ना कि ऐसे याद करने से अच्छा है इस फार्मूले को ऐसे याद किया जाए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। यदि हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा फार्मूला ये हो जाएगा। यदि हम ये फार्मूला होता ना तो हम लोग अब लिखने के लिए सही हो जाता, बस ब्रैकेट लगा देते, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब देखो, अब हमने ब्रैकेट एकदम सही से लगा दिया। अब यदि इस तरह से यदि फार्मूला याद होता ना तो हम इसको इस ब्रैकेट की तरह, लेकिन चूंकि सभी लोग मैक्सिमम लोगों को फार्मूला इसी बेस पे याद रहता है, और जब इस बेस पे याद रहता है तो ये आप लोग को जब इसको करना है ना तो ब्रैकेट तो मैंने लगा दिया, लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये हो जाएगी ना, गलती होने का जो चांसेज है ना वो यहाँ पर ये है कि इस ब्रैकेट में जो a प्लस बी है ना वही इस ब्रैकेट में a प्लस बी होगा। यदि इस ब्रैकेट में a माइनस बी होगा ना तो यहाँ पर भी a माइनस बी ही होगा, इस बात का ध्यान रखें। अदरवाइज यदि इस फार्मूले को याद कर पा रहे हैं तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए, गलत होने का चांस ही खत्म हो जाएगा। बस आपको वैल्यू सही से पुटअप करना होगा। जैसे मैं दोनों पे दिखा देता हूँ, मैं इस पर भी यूज करके दिखा देता हूँ और यहाँ से भी यूज करके दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्या है, मैंने लिखा 5x माइनस 2y का क्यूब, मैंने लिखा। अब वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा जैसे यहाँ पहले कंपेयर कर लीजिए, a की जगह क्या लिखा है 5x और b की जगह क्या लिखा है माइनस का 2y, ये लिखा है। अब वैल्यू पुटअप करते हैं। अब देखो वैल्यू पुटअप कैसे करेंगे, a का क्यू है यानी 5x का क्यूब प्लस b का क्यू है तो b की वैल्यू क्या है माइनस 2y का क्यूब। अब प्लस है 3 लिखा है तो 3, a की वैल्यू क्या है 5x, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है माइनस 2y। और यहाँ पर ब्रैकेट जो लगा हुआ है ना, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, ये a प्लस बी लिखा हुआ है ना, जो यहाँ पर रहेगा वही लिखना है। देखो यहाँ पर ये रटने वाली बात हो गई है, लेकिन इस फार्मूले को यूज कर लेंगे ना तो काम बन जाएगा। मैं अभी समझाता हूँ। मैं ये फार्मूला भी याद करने का एक तरीका बता देता हूँ, ये फार्मूला कैसे याद हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ जाएगा क्या 5x माइनस 2y, यहाँ पर ये बात लिखना पड़ जाएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस ब्रैकेट में जो है वही इस ब्रैकेट में रहेगा। अभी मैं इस फार्मूले को याद करने का एक तरीका बता देता हूँ, आप लोग उसको याद कर लीजिए और इससे करेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 5 का क्यूब हो जाएगा 125x क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस माइनस, एक बार माइनस दूसरा माइनस तो प्लस हो जाएगा और तीसरा माइनस आ जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और y का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 15 हो गया 30 हो जाएगा, 30xy और यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 2y, ये हो गया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस हो जाएगा 125x क्यूब माइनस 8y क्यूब, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 150x² y और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 इंटू 2 यानी हो जाएगा 60xy²। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप लोग फिर गलत कर जाएंगे। ये ब्रैकेट है ना और ये ब्रैकेट सेम रहेगा, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू था ना वही वैल्यू यहाँ पे पुटअप किया। अब आप लोग गलती से यदि ये काम कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बस या तो कंपेयर सही से करिए, a की वैल्यू यही रखिए और b की वैल्यू माइनस 2y मैंने सेम एज लिख दिया है, तो आप इसको देख लीजिए। और मैं इस फार्मूले को थोड़ा याद करने का तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं इस फार्मूले को याद करने का तरीका। देखिए जब आप लोग ना इसी चीज़ को एक आप इंटर में आएंगे ना तो एक थ्योरम पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम एक आता है। अभी आप लोग बच्चे हैं तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम आता है ना तो उसका एक सीक्वेंसिंग होता है, उस सीक्वेंस के हिसाब से ये सब चीज़ें फार्मूले बन जाते हैं और तरीके से याद भी हो जाते हैं। थोड़ा सा देखते हैं ये सीक्वेंसिंग क्या है। a प्लस बी का जो क्यू का फार्मूला हम लिख रहे थे ना, तो मैंने क्या लिखा, पहले a का क्यूब मैंने लिखा। अब क्या हुआ कि प्लस ये जो 3 है ना तो 3 रहेगा। देखो a का स्क्वायर हुआ ना, तो अब a का क्यू है ना तो एक पावर कम कर देंगे, एक पावर कम करेंगे तो स्क्वायर हो गया। और जो पावर कम की हो ना तो उसका दूसरा डिजिट लिखना पड़ता है यानी b हो जाएगा। फिर प्लस, अब a को एक और कम करो, a को कम करोगे तो a हो जाएगा और b को एक बढ़ाना पड़ जाएगा तब, तो b को जब बढ़ाएंगे तो ये पावर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो a खत्म हो गया, इसका मतलब a को खत्म करेंगे, इसका मतलब b एक पावर बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा b का क्यूब।
फिर से एक बार फार्मूले को समझ लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पावर 3, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर और यहाँ पर यानी यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, फिर से पावर 3 हो गया। यहाँ पर देखो 1 और ये 2, 3 हो गया। यहाँ पर देखो 3, यानी पावर सब सेम है। बस एक बात का ध्यान रखना है, एक तरफ से चलते हैं और एक तरफ से कम होते हुए चला जाएगा और एक बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर देखो ए क्यू, एक पावर कम हो गया तो ए स्क्वायर, बी आ गया। अब एक पावर और कम हो जाएगा तो ए हो गया। आइए देखो, एक पावर बढ़ गया, फिर ए ये खत्म हो गया तो एक पावर फिर से बढ़ गया। तो ये फार्मूला इस बेस पे यदि याद कर लेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब तो कोई क्वेश्चन आया, आप ब्रैकेट का यूज कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3y मैंने लिख दिया आ क्यू। कंपेयर करिए फार्मूले से, तो ए की जगह क्या लिखा है 2x और बी की जगह क्या लिखा है -3y, ये लिखा है। अब वैल्यू पुटअप करिए, वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो गया 2x का क्यूब प्लस हो गया 3, ए की वैल्यू, ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 3y मैंने लिख दिया, फिर प्लस 3, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2x, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 3y और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब प्लस बी का क्यूब, यानी बी का क्यूब क्या है -3y का क्यूब, ये हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, इसका यहाँ पर सॉल्व करें तो प्लस 3 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर अब -3y, यहाँ पर सॉल्व करिए प्लस 3 इंटू 2x, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 9y स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस 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 3 बार माइनस हो गया इसलिए माइनस हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना होता है 27y का क्यूब, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या बन जाएगा 8x का क्यूब, इसको सॉल्व करें तो यहाँ देखें ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया 9 और 9 4 जा 36 x स्क्वायर वाई, यहाँ पर ये हो गया, ये फिर से हमारा सभी प्लस है तो इसलिए प्लस ही रहेगा, 6 हो गया और 9 6 जा 54 हो गया और x वाई स्क्वायर हो गया, अब माइनस का 27y क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा इस फार्मूले को ऐसे याद करें या इस फार्मूले को ऐसे याद कर लें तो काम बन जाएगा। यदि आप लोग इस फार्मूले को बेस समझ जाएंगे ना, ये फार्मूला समझ जाएंगे ना, ये सीक्वेंसिंग आप समझ जाएंगे तो सीक्वेंसिंग याद करना ईजी हो जाता है। सीक्वेंस को आप लोग एक बार समझ लीजिए तो आप याद कर लेंगे इस फार्मूले को, और इस तरह से वैल्यू पुटअप। हम इसलिए अब थोड़ा सा इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, कल हम आप लोग को इस बेस पर वैल्यू पुटअप करना सिखा दिए थे, बस यहाँ पे वैल्यू ही पुटअप करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा इस पर ये हो गया, यानी आपको ये फार्मूला याद करने की अब जरूरत ही नहीं है कि a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, सभी क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाने वाले हैं। बस क्या करना है, जब माइनस आएगा तो b की वैल्यू माइनस में रखेंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये सब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जैसे आप लोग फार्मूला जरूर से लिख लीजिएगा यहाँ से। आज कल हम लोगों ने इस पे फार्मूला पढ़ा था, आज हम लोगों ने एक फार्मूला ये पढ़ लिया और एक सेकंड फार्मूला हम लोग या तो आप लोग इसको देखें और या तो इसको देखें, जो आप लोग को इजी लग रहा हो उस फार्मूले का यूज कर लीजिए और वैल्यू पुटअप करना सीखिए। मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कंपेयर करके पहले ये लिखने का तरीका सीख लीजिए और बस वैल्यू पुटअप करिए और वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर लीजिए, बस ये सीखना है आपको, ठीक है। तो अब इस पर थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन मैं दे देता हूं और आप लोग सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है क्या है कि 2/3 प्लस 5/2x प्लस y का स्क्वायर, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3y माइनस 2z का स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 2y का क्यूब। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2/3 प्लस 5y का क्यूब। ये 4 क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए और हमको आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताने की कोशिश करिए।
हम यदि जिसका कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन सही रहेगा मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा कि वो क्वेश्चन क्या है, और कल के क्लास में हम इसका सोल्यूशन भी बताएंगे आपको कि इसका सोल्यूशन क्या है और आंसर क्या मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।